रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर दूरी पड़ती है माता भद्रकाली का ये दरबार। तो संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी और वो नक्शा भी देखा जिस नक्शा के डिज़ाइन को यहाँ पे जो है वो धरातल पे उतारा पे आई हुई थी उनको मनाने के लिए, घर लेकर के जाने के लिए, तो वो मना नहीं पाई थी। तो उन्होंने एक शब्द बोल दिया था, अपने मुँह से उनका निकल गया था, इति खोई। आप कभी इस जगह पे बोध गया जाने से पूर्व इस जगह पे रुक करके अंतर ध्यान में जोहार गाइस। इस वक्त मैं चतरा के एक ऐसे जगह पे जाने वाला हूँ जिससे चतरा की पहचान है, चतरा जिले की पहचान है। थोड़ी रोड भींगी हुई है, मौसम भी भींगा भींगा है, नमी इसलिए क्योंकि शायद कोई साइक्लोन चल रहा है। तो कल रात से एक्चुअली मैं मंदिर परिसर में रुका हुआ था, बट कुछ लोगों के सहयोग से मैं किसी निजी होटल में ठहरने के लिए चला गया और मौसम हो गई ख़राब। तो फिर से माता का मंदिर विजिट कर रहा हूँ और इटकोरी के इस महामंदिर के बारे में, इस माता भद्रकाली के मंदिर में जाके आपको बताऊं थोड़ा सा इतिहास और इस जगह की खूबसूरती को दिखाऊं। तो चैनल में अगर नए होंगे और झारखंड से होंगे तो भाई इस वीडियो को शेयर कर लेना देखने के बाद, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं पूरे झारखंड को दिखा रहा हूँ और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए चल रहा हूँ। मुझ गेट से पहले ये वाले गेट आपका स्वागत करती है भद्रकाली की नगरी इटकोरी में। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये काफ़ी भव्य गेट बनाया गया है माता भद्रकाली के मंदिर में जाने हेतु एक गेट, जिससे आपको पता चल पाता है। आपको मैं बता दूं, कल रात को यहाँ तक पहुँचा था, आज 210वां दिन हो गया। सुबह से मौसम बड़ी ख़राब, इस वक्त मुझे चौपारण पार कर लेना था, बट माता का शायद यही ये था निर्णय कि मैं अब तक इस दोपहर में पहुँचूँ। और कल शाम को पहुँचा था महाआरती, संध्या महाआरती के टाइम। शायद मेरी किस्मत में था कि मैं आरती में शामिल हूँ, क्योंकि सुबह वाली तो संभव नहीं थी। सुबह 4 बजे भयानक लेवल की बारिश हो रही थी। चलिए अब सीधे मंदिर प्रांगण चलूँ। मैं बताऊँ 3 धर्मों का संगम है यहाँ पे, जैन, बौद्ध और सनातन धर्म, और तीनों की पुष्टि पुरातात्विक विभाग करती है। इस जगह से बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है और बाउंड्री में इसलिए देखा जा सकता है कि पुराने ज़माने के जो भी पुरातात्विक विभाग के द्वारा निकाला गया था ना सर्वेक्षण में, तो वहाँ से क्या कुछ निकला था वो सारे पत्थरों की जो है वो आकृतियाँ यहाँ पे दीवारों में छापी गई हैं। बौद्ध की प्रतिमाएं निकली थी, जैन धर्म की प्रतिमाएं निकले थे, कई सारे जो मंदिर की स्ट्रक्चर यहाँ मंदिर होने की पुष्टि करती है। गोमेद की माता भद्रकाली की मूर्ति और अष्ट धातु की माता दुर्गा की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। 1008 जो वहाँ सदाशिव जो है उनकी भी प्रतिमाएँ यहाँ पे हैं। ये इटकोरी वाला महोत्सव का गेट और सामने माँ भद्रकाली का मंदिर का मुख्य गेट। आपको बताना चाहूँ इटकोरी महोत्सव भी यहाँ पे होती है और नियर बाय रेलवे स्टेशन अगर वहाँ से आना है तो कोडरमा रेलवे स्टेशन सामने है। हवाई अड्डा बोध गया का सामने है। यहाँ से रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर दूरी पड़ती है माता भद्रकाली का ये दरबार। काफ़ी लोग आते हैं और सुबह 4 बजे से ही पूजन स्टार्ट हो जाती है। चलिए मंदिर के दर्शन करवाएं आपको। मुख्य मंदिर में और गर्भगृह में से लेकर के जा नहीं सकता और बाकी सभी चीज़ों को दिखाऊंगा मैं। ये देखो, तो माता के दरबार इंटर करें। मैं आपको बताऊं कि मैंने बैग अपनी इसी ऑफिस में रख दिया। कल रात को भी मैं यहाँ पे पहुँचा था, तो यहाँ से मतलब यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। मैं थोड़ा सा पूजन कर लिया, माता के दर्शन कर लिया इस वक्त, और थोड़ी सी बारिश। चलिए मैं इस मंदिर के बारे में आपको बताऊँ। ये मंदिर तकरीबन कहा जाता है कि 83 के आसपास में बनना स्टार्ट हुआ और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनी रही है। क्योंकि मैं अभी यहाँ के संग्रहालय में विजिट करके आया ना, तो संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी और वो नक्शा भी देखा जिस नक्शा के डिज़ाइन को यहाँ पे जो है वो धरातल पे उतारा जा रहा है। ये है मंदिर परिसर और मंदिर परिसर में थोड़ी अभी कम भीड़ है बिकॉज भादों का महीना चल रहा है। ये वीडियोस मैं थोड़ा भादों के आसपास जो है उस टाइम शूट कर रहा हूँ। ये मंदिर के बारे में मैंने बिगनिंग में आपको बताया कि 3 धर्मों का संगम है ये, और बिल्कुल ये माता का दरबार है। इस ओर से आप जाते हैं, ये मुख्य दरवाज़ा, वहाँ पे मोबाइल लेकर के जा नहीं सकता। तो चलिए इस मंदिर के बारे में ये खास बातें मैं बताऊं कि संग्रहालय में मैंने क्या क्या देखा। क्योंकि इस मंदिर के बारे में अगर मैं बात करूं और आपको पुरातात्विक विभाग ने क्या पाया इस मंदिर के खुदाई के दौरान, ये बात पहले ना बताऊं तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि इस मंदिर का नाम है सबसे पहले इटकोरी माँ भद्रकाली मंदिर, तो कहीं ना कहीं पहले भद्रकाली माँ का पहले से ही मंदिर था और इटकोरी नाम पड़ा, चूँकि यहाँ से बोध गया बिल्कुल बहुत सामने है
तो गौतम बुद्ध जी सबसे पहले इस जगह पे आए थे, अंतर ध्यान हुए थे, तो उनकी मासी यहाँ पे आई हुई थी उनको मनाने के लिए, घर लेकर के जाने के लिए, तो वो मना नहीं पाई थी, तो उन्होंने एक शब्द बोल दिया था, अपने मुंह से उनका निकल गया था, इति खोई। उसी टाइम से इस जगह का नाम इटकोरी मिला है, जो इस जगह पे उसके बारे में साहित्य इस पत्थर पे पढ़ने को आपको मिल जाता है। तो इटकोरी तो आप समझ चुके, माँ भद्रकाली के बारे में मैंने आपके साथ संज्ञान कर लिया। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँ एक और मंदिर है यहाँ पे, वहाँ सदाशिवलिंग, जिसके बारे में बताया जाता है कि एक शिवलिंग में तकरीबन 1007 शिवलिंग समर्पित है, मतलब एक साथ 1008 शिवलिंग। तो इस मंदिर को अभी विजिट करने के लिए थोड़ा सा दूर मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं हूँ फिलहाल अभी माँ भद्रकाली के दरबार में, और इस मंदिर के जैसे आप अंदर जाते हैं तो एक 5 फीट की आदमकद मूर्ति आपको गौमेद की मूर्ति देखने के लिए मिलती है, और मिलती है कई सारे ऐसे और मूर्तियाँ जो उसी प्राचीन काल से थी। और संग्रहालय में कई सारे जो पहले पुरानी जो स्ट्रक्चर हुआ करती थी मंदिर की, उस मंदिर के स्ट्रक्चर में जो भी डिज़ाइन थे, मूर्तियाँ बनी हुई थी छोटी छोटी, जो भी उसके स्ट्रक्चर थे, वो सारे आपको टूटे टूटे खंड में मिल जाएंगे। और कई सारे खंड आपको इस जगह पे, इस संग्रहालय पे जो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपको देखने के लिए मिल जाती है। आइए हम इटकोरी के भद्रकाली मंदिर परिसर के एक सिनेमैटिक शॉट्स देखें। बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपसे जिक्र कर ली कि गौतम बुद्ध सबसे पहले यहाँ पे आए हुए थे। उस टाइम राजकुमार सिद्धार्थ हुआ करते थे वो, और तकरीबन 1008 मूर्ति उनकी भी मिलती है यहाँ पे, जो महासदाशिव है आगे उसके दरमियान। चूँकि आज बारिश होने लग रही है तो मैं जल्दी से जल्दी आपको महासदाशिव शिवलिंग की दर्शन करवाऊँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। बट ये रास्ते जो है वो बोधि मठ की ओर चले जाता है। तो यह है सदाशिव मंदिर, जहाँ पे आपको 1008 शिवलिंग एक साथ देखने के लिए मिल जाते हैं, और उसी काल से आपको ये नंदी बाबा भी मिल जाते हैं देखने के। तो क्या जिस वक्त मैं लेकर के आया हूँ आपको 1008 शिवलिंग, जिस शिवलिंग के ऊपर मैं है चारों तरफ से, उस जगह पे मंदिर प्रांगण में, मतलब मंदिर के अंदर अभी लाइट नहीं है, इसकी वजह से मैं बाहर में शूट कर रहा हूँ। बट प्रभु इस प्रकार से आपको दर्शन देते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे कि मैंने आपको बोला कि एक शिवलिंग के ऊपर 1007, नहीं बिल्कुल नहीं, एक शिवलिंग में चारों तरफ से 1008 छोटी छोटी शिवलिंग जो है आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और उस वक्त से ही ये जो मूर्ति है वो मिली थी यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, इसी मूर्ति के मतलब जो मंदिर थी, उसी मंदिरों के छोटे छोटे टुकड़े आपको खुदाई में प्राप्त हुए थे जब ये मंदिर बन रही थी तब। तो बहुत सारे जीर्णोद्धार के काम जो है वो हो गए, और वहाँ पे मैंने देखा कि किस प्रकार से एक मैप तैयार की गई है और डिज़ाइन तैयार किया गया है कि इस मंदिर को किस प्रकार से रूप दिया जाएगा। इसी के बगल में बोधि मठ है, और वहाँ पे भी मैं आपको लेकर के चलता हूँ। और इसके साथ में बताना चाहता हूँ, जैन धर्म के जो 10वें तीर्थकार थे शीतलनाथ जी, उनका ये जन्मस्थली माना जाता है। तो जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म का कुछ ये समागम देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। और एक यहाँ पे बहुत पुराने पुरोहित के साथ मैं जा रहा हूँ बौद्ध मठ को देखने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये उस वक्त से यहाँ पे हैं जब यहाँ पे कभी जंगल हुआ करता था। हाँ, जंगल था, खंडहर था, अब तो बन गया। और ये बोधि स्तूप को आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत साहित्य रूप से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी आप इस जगह पे दर्शन कर पा रहे हैं बोधि स्तूप का। राजकुमार सिद्धार्थ कभी इस जगह पे, बोध गया जाने से पूर्व इस जगह पे रुक करके अंतर ध्यान हुए थे, ध्यान लगाए हुए थे, जिस वक्त उनकी मौसी आई हुई थी यहाँ पे इनको लेकर के जाने के लिए, है ना बाबा? ये वापस नहीं गए वो, और पहले तपस्या नहीं की, यहीं पे तपस्या की, तो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञान प्राप्त बोध गया होगा, बट उसके पूर्व यहाँ पे इन्होंने तपस्या करने के लिए आए थे। आज बताना चाहूँगा कि ये है इटकोरी महोत्सव का फील्ड। यहाँ पे इटकोरी महोत्सव मनाई जाती है। चूँकि बारिश आ रही तो दिखा नहीं पाऊंगा। और ये साइड से होते हुए आपको शीतलनाथ मंदिर देखने को मिल जाता है, जो कि जैन धर्म वालों के आस्था का केंद्र है। तो गाइस, जिस बौद्ध मठ को मैंने आपको दिखाया, स्तूप को दिखाया, मैं आपको बता दूं कि इस बौद्ध स्तूप का सबसे खास बात यह है कि 4 बड़े बड़े बुद्धा है और 104 छोटे छोटे बुद्धा उसमें, उसके ऊपर में आप देख सकते हैं। इसके साथ में आपको बताऊं कि सम्राट अशोक के द्वारा 1008 स्थापित पूरे भारत भर में की गई थी, जिसमें से आपको ये एक इसका भी जिक्र मिलता है कि वो इटकोरी में लगाया गया था। एक ये है उनमें से जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो अभी गुड इवनिंग गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि कल क्या हुआ था, माता के मंदिर में गया था, उसके बाद पूरे दिन भर बारिश हो रही थी और कुछ आधा घंटे या 15 मिनट की बारिश थोड़ी सी कम हो रही थी। उस वक्त मैं ब्लॉग शूट कर रहा था। तो ब्लॉग शूट करते करते मेरा फ़ोन एक्चुअली गिर गया पानी में।
तो इसको उठाया, फिर उस दिन ब्लॉग शूट किया नहीं, मतलब कल। फिर कल शाम को भीगते भीगते ही चौपारण तक पहुंचा। एक भैया ने धोखा दे दिया बोल करके कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, मतलब वो नहीं रखेंगे बोल करके। और ये बाकायदा ये भी बोला कि ये आपका काम है, मेरे को क्या इससे, मतलब लोगों को निजी बेनिफिट चाहिए। तो बहुत बुरा लगा था। आनंद फानंद में मैंने खैर ऐसे गुस्से वाली एक ब्लॉग बना भी दी थी कि लोग तमाशा देखना पसंद कर रहे हैं, बट झारखंड के लिए एक लड़का इतना कुछ कर रहा है उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। मैं फिलहाल बता दूं, चौपारण से मैं निकलते हुए कोडरमा के रास्ते में हूं अभी। और कोडरमा ये मेरा 16वां ज़िला है। हजारीबाग को मैंने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज चौपारण में मैंने सोचा था कि मैं करूंगा, बट मुझे वो हॉस्पिटैलिटी ही जो मिलनी थी, जिस माइंडसेट के साथ आया था चौपारण, वो हुआ ही नहीं। खैर मैं अभिनव भैया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि चौपारण से ही हैं। उन्होंने मुझे रहने के लिए रूम व्यवस्था करवा दी। आनंद फानंद में एक फोटोग्राफर का काम है, तो आई एम थैंकफुल टू हिम। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और बस मंदिर के बारे में बताऊंगा कि इसके बाद भी बहुत कुछ मुझे बताना था। ये कि वहाँ पे तपोभूमि के रूप में भी उसको जाना जाता है। फिर से वापस से मैं भीगने लग रहा हूँ, तो चलिए मैं इस ब्लॉग को अब वहीं पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी भीगने लग रहा हूँ मैं। और मिलता हूँ जल्द ही झारखंड पैदल यात्रा के कोडरमा जिला से नए ब्लॉगों के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें। और भाई आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा है यार, क्या ठंडा में निकला हुआ था, गर्मी में भरकर गर्मी में चला, ये बरसात में भी चल रहा है। सपोर्ट चाहिए आप लोग का, बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए। कम से कम एक लोग तो 10-10 शेयर तो जरूर कर सकते हो, करना जरूर। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती है यार, तो समझूंगा बस कि आपको झारखंडी होने पे गर्व ही नहीं है।